सबसे पहला हमारा प्रोसेस है आइसोकोरिक और कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम सम आयतनिक या फिर आइसोकोरिक। तो इसको बोलते क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सम आयतनिक प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, ये हो गया। अब सम आयतनिक प्रक्रम है या फिर आइसोकोरिक, दोनों नाम होते हैं। तो देखो इसमें है क्या, इसमें लिखा गया कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो वो कहां हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तभी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, दोनों नाम है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सम आयतनिक कह लो या फिर आइसोकोरिक भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोकोरिक क्या? ये आपका ग्रीक वर्ड है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है, आइसो प्लस कोरिक। तो आप सबसे पहले क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वह ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो समान आयतन पर होता है, उस प्रक्रम को सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। वही लिखा गया है कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब वह ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो सम आयतन पर या फिर समान आयतन पर होता है, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रक्रम या फिर आइसोकोरिक प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब आइसोकोरिक क्या है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे इन चीजें हमने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब B1 और B2 क्या है? दोनों बराबर कांस्टेंट। तो देखो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने लिया है ग्राफ लिया है इसका कि भाई PV डायग्राम इसका होगा क्या? P और B डायग्राम है ये, मतलब PV, ये PV डायग्राम है। P मतलब आपका बाई एक्सिस पे, यहां पे आपका एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम। अब कहा गया है कि वह प्रोसेस जो आपका कहां हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हो रहा है। ठीक है, मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देख लो B1 इज इक्वल टू B2। अब मान लो अगर ये इसको मैं एक मान लेता हूं, यहां पे एक है, ये आपका दो है, या फिर I और F का मतलब है इनिशियल एंड फाइनल, मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हो इनिशियल और ये फाइनल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये। ठीक है, वही चीज लिखी है। तो अब देखो B1 यहां पे क्या लिखा है? BI इज इक्वल टू ये फाइनल, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? B1, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, B1 इज इक्वल टू B2। बात वही है, B1 इज इक्वल टू B2 मतलब क्या है? दोनों वॉल्यूम आपका जो है वो कांस्टेंट हो रहा है इसमें। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका? कांस्टेंट प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जिसमें क्या आपका वॉल्यूम B1 इज इक्वल टू B2 क्या है? दोनों बराबर इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? ठीक है, जो भी वैल्यू होगी। तो ये प्रोसेस आपका कौन सा हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये आपका क्या है? PV डायग्राम है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसका क्या है? PV डायग्राम। अब चाहे आप इनिशियल और फाइनल से शो कर लो या फिर 1 और 2 स्टेट से, मतलब 1 हमारी क्या है? इनिशियल स्टेट है, 2 हमारी क्या है? फाइनल स्टेट है। तो ये क्या होगा? B1 इज इक्वल टू B2 या फिर B इनिशियल इज इक्वल टू B फाइनल। मतलब बेसिकली है क्या कि वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है? कांस्टेंट, मतलब आयतन आपका क्या है? कांस्टेंट रह रहा है। B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक। इसका PV डायग्राम क्या है? आपके सामने बना हुआ है ये P और B डायग्राम, इसमें B1 इज इक्वल टू B2 है, दोनों कांस्टेंट है, लेकिन क्या है? P1 आपका अलग है, P2 आपका अलग है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आइसोकोरिक की मतलब क्या है। ठीक है, इसका एक नाम और है आइसोमीट्रिक प्रोसेस, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमीट्रिक। ये इसका एक नाम और है, इसको हम आइसोमीट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं हिंदी में। अगर हम इसको लिखें, ये ठीक है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर
मीट्रिक प्रोसेस या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तीनों नाम इसी के हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमीट्रिक प्रोसेस। मतलब वह ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो समान आयतन पर होता है, मतलब जिसमें आयतन आपका समान रहता है, समान मतलब B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B4 ऐसे जितने भी होंगे, ठीक है। तो उसका क्या कहलाएगा, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है, या फिर आइसोकोरिक या फिर आइसोमीट्रिक, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो आइसोकोरिक का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है वो हमने यहां बताया कि आइसोकोरिक वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। इसमें दो वर्ड है। आइसोकोरिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग आइसो, मीनिंग क्या होता है इसका, कांस्टेंट। आइसो का मतलब है कांस्टेंट या फिर इक्वल, ठीक है। एंड दूसरा वर्ड क्या रह गया, कोरिक, ये। एंड कोरिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम या फिर स्पेस। तो अब मैं दोनों को मिला दो, कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिक जो है वो आइसो प्लस कोरिक ग्रीक वर्ड है दो। आइसो का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड का इक्वल और कांस्टेंट। कोरिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम या फिर स्पेस। तो आइसोकोरिक किससे मिलकर बना है, आइसोकोरिक, ये आपके दो वर्ड आ गए इसमें, आइसो प्लस कोरिक, ये। तो आइसो का मतलब जो है वो आपका है इक्वल या फिर कांस्टेंट। मतलब आइसो का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड, इक्वल भी बोल सकते हैं आइसो मीन्स, या फिर कांस्टेंट। और कोरिक का मतलब क्या है, कोरिक का मतलब है आपका वॉल्यूम, ठीक है, या फिर स्पेस। अब स्पेस का मतलब क्या होता है कि भाई जितना स्पेस कोई बॉडी घेर रही है तो वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब आयतन, कि आपने कोई बॉडी रखी और उसने उतना वो रखने में जितना भी वो जगह घेरी तो वो उसका क्या कहलाएगा, स्पेस उसने घेर लिया, मतलब आयतन है उसका। तो ये क्या है, आइसोकोरिक आपका क्या है, ग्रीक वर्ड है, जो आपके दो पार्ट में ब्रेक होता है। आइसो मीनिंग इक्वल या कांस्टेंट, एंड दूसरा कोरिक मीनिंग वॉल्यूम या फिर स्पेस। भाई लिखा गया है कि आइसोकोरिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये ग्रीक एक लैंग्वेज है। ग्रीक वर्ड कहां से, आइसो, जिसका मतलब क्या है, मीनिंग है कांस्टेंट या फिर इक्वल, ठीक है। एंड दूसरा केस में क्या है, कोरिक, इसका मीनिंग क्या है, वॉल्यूम या फिर स्पेस। तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक का मतलब हो गया कि आइसो मीन्स कांस्टेंट या इक्वल, प्लस कोरिक का मीन्स वॉल्यूम या फिर स्पेस। तो दैट इज मीन आइसोकोरिक मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। वही ऊपर लिखा गया है कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम कह लो या फिर आइसोकोरिक कह लो। और हमने एक दूसरा नाम और बताया क्या, आइसोमीट्रिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए, कांस्टेंट वॉल्यूम नंबर 2, आइसोकोरिक नंबर 3, आइसोमीट्रिक। तीनों के जो मतलब है वो क्या है, सेम है भाई। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आयतन सेम, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम आयतन सेम, आइसोमीट्रिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम या आयतन सेम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब क्या है कि वह प्रोसेस, वह प्रक्रम जो कहां हो रहा है आपका, सम आयतन पर, समान आयतन पर होता है, उसको हम बोलेंगे क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ए प्रोसेस taking place at constant volume is called as constant volume process or isochoric process, and it is also called as isometric process। और इसमें क्या लिखा गया कि isochoric word is derived from Greek word, किससे, आइसो मीनिंग क्या है, इक्वल या कांस्टेंट, एंड कोरिक मीन्स वॉल्यूम या स्पेस, ठीक है। तो आइसोकोरिक मीन्स क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आइसोकोरिक मीन्स क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक मीन्स कि वह प्रक्रम जो समान आयतन पर होता है उसको हम सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। इसको आइसोकोरिक प्रक्रम भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या है, समायतनिक प्रक्रम है। और इसका एक नाम क्या होता है, आइसोमीट्रिक भी होता है, ठीक है। तो ये 3 नाम हो गए। अब इसका जो पीवी डायग्राम है वो हमने यहां बना रखा है।
पीवी डायग्राम इसमें जो डेफिनेशन आपने देखी उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई इसमें प्रोसेस में आपका वॉल्यूम जो है आयतन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B4 जितने भी आपके आगे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, B1 अगर ये ऐसा हो 1 से 2 हो रहा है तो B1 और B2 क्या है, दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो आपका यहाँ जो ये जो वैल्यू है ये तो B1 और B2 की क्या है, सेम वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये दोनों क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ये आपका क्या हो गया, पीवी डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे देखते हैं कि इसमें और आगे है क्या, ठीक। अब हमारा इसमें है कि भाई जो प्रोसेस आपके पास था आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो उसमें सबसे पहली चीज है वर्क डन, कि हम जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कितना वर्क हो रहा है, वो प्रोसेस कितना वर्क कर रहा है, वो कैसे निकालेंगे। इसमें लिखा गया है कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन है, प्रोसेस 1 2 का मतलब क्या है कि 1 से 2 हो रहा था, तो वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो कैसे होगा, ये जो प्रोसेस था वर्क डन वाला, ये वाला था, अभी यहां पे लिखा गया था P और B, ये ग्राफ था, ये 1 से 2 आपका 1 और 2, यहां से 1 से 2 की ओर हो रहा है, तो इसमें क्या था B1 इक्वल टू B2, ये आपका क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है जो अभी हम पीछे देखा। तो इसमें वर्क डन कैसे निकलेगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है आपका B1 इक्वल टू B2, तो अब वर्क डन जो होता है, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है 1 से 2, अगर हम देखें 1 to 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू DV होता है, ठीक है, ये होता है फार्मूला। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई किसी भी प्रोसेस में आपको वर्क ट्रांसफर निकालना है, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं P इंटू DV। तो अब ये आपको वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे जितने भी प्रोसेस होंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम है, चाहे कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट टेम्परेचर है, पॉलीट्रॉपिक हो, सब में चाहे कांस्टेंट एंट्रोपी हो, सब में यही वाला फॉर्मूला आपका लगेगा वर्क ट्रांसफर निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, अब DV का मतलब क्या होता है, DV का मतलब है कि भाई चेंज लिखा हुआ, DV मतलब B2 माइनस B1 फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी कोई चेंज लिखा होता है, डेल्टा है या डी है, DV, तो उसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम है, ये मतलब फाइनल माइनस वॉल्यूम होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है कि फाइनल वैल्यू कितनी है, फाइनल मतलब बाद वाली, और माइनस इनिशियल मतलब पहले वाली, वो लिखा जाता है। ये B1 माइनस B2 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई हमने DV इक्वल टू B1 माइनस B2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। DV मतलब चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है कि चेंज कैसे निकालोगे आप, कि फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिली बाद में, माइनस पहले वाली वैल्यू कितनी थी, ठीक है, इनिशियल, तो वो B2 माइनस B1 ही हो गई। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्क डन 0 कैसे है। अब देखो आपको यहां लिखा गया है कि भाई B1 इक्वल टू क्या है, B2 है, कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या था कि फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब अभी जो हमने पढ़ा आइसोकोरिक या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या हो रहा था कि B1 इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू क्या है कि कांस्टेंट है भाई, ठीक, ये दोनों कांस्टेंट, मतलब B1 इक्वल टू B2 बराबर है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये W12 इस प्रोसेस में, W1 से 2 ये क्या हो जाएगा P। अब B1 आपके पास लिखा क्या है, B2 माइनस B1 लिखा हुआ है, तो अब क्या है B1 और B2 दोनों बराबर है, मतलब B2 माइनस B2। हमने B1 की जगह क्या लिख दिया B2, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों चीजें बराबर है। तो ये B2 माइनस B2 क्या आ गया, P इंटू 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल 0। तो ये आपका वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होगा, 0 होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई सम आयतनिक प्रक्रम में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कैसे आया वो आपने देखा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई भी चेंज हो रहा ना, दोनों वैल्यू आपकी बराबर है। और फॉर्मूला जो लगेगा वो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला होगा किसी भी प्रोसेस में आप वर्क डन निकालोगे, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर हो, ऐसे आगे आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई फॉर्मूला हमारे पास ये था, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, P इंटू DV। तो अब हमारा क्या क्या है, DV मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, DV मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या है, ये वाली आपकी क्या है, फाइनल है, ठीक है, बाद वाली। ये वाली आपकी क्या है, इनिशियल है, मतलब पहले वाली, ठीक है। तो चेंज जो होगा DV का मतलब क्या है, DV का मतलब है चेंज
इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में जो क्या है, आयतन में जो क्या आ रहा है, चेंज, बदलाव आ रहा है, वो क्या होगा, बदलाव कैसे आया कि भाई बाद वाली वैल्यू कितनी है माइनस पहले वाली, तो बाद वाली कौन सी है, B2, पहले वाली B1, ये आ गया क्या, dV, ये चीज है dV की वैल्यू, ठीक है। तो वो यहां पे लिखी हुई है B2 माइनस B1, ठीक। अब देखो B2 माइनस B1 ये लिखा हुआ है, ये हमने यहां से पता लगा लिया कि कैसे आया। तो अब हमको पता है कि भाई सम आयतनिक प्रक्रम जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसमें कहा क्या जा रहा है, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है कि भाई वह प्रोसेस जो कहां हो रहा है, समान आयतन पे होता है, मतलब द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब जिस प्रक्रम में आयतन समान रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है, उसको क्या बोलेंगे, सम आयतनिक प्रक्रम। मतलब B1 इक्वल टू B2 था, हमने डेफिनेशन से देखा, तो B1 इक्वल टू B2 हमने यहां पर रख दिया कि B1 और B2 दोनों बराबर है, तो B2 माइनस B1 या B1 माइनस B1 कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये P इंटू ये 0 बचा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये 0, P इंटू 0 मतलब टोटल 0। तो ये आपका क्या आ गया, वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्या होगा, 0। आपको हमेशा याद रखना है कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। आप चाहे इसको कहीं पे भी अप्लाई कर लो, किसी भी जगह पे, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 0 आएगी उसकी वैल्यू, ठीक है, ठीक है। आइसोकोरिक, आइसोमीट्रिक या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, तीनों में क्या होगा, तीनों की चीजें सेम है, मतलब सेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वो आपका कैसे आया वो सामने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो आपकी वर्क डन की बात। अब हम देखेंगे भाई हीट ट्रांसफर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उसकी बात कर दे। तो सबसे पहले आपको ये वर्क ट्रांसफर पता होना चाहिए कि भाई कैसे 0 आया। 0 तो है कि भाई 0 था, पता है, आपने रट लिया, नहीं, आया कैसे वो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ये था, ये वाला। फिर कैसे उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, B1 इक्वल टू B2 कांस्टेंट, मतलब दोनों वैल्यू बराबर है, हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, वो टोटल 0 हो गया। मतलब वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज 0। मैं लिख देता हूं, वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस विल बी 0, ठीक है। मतलब वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस विल बी 0, हमेशा, ऑलवेज, कि भाई किसी भी सम आयतनिक प्रक्रम में वर्क डन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मतलब कार्य क्या होगा, 0, मतलब उसमें कोई भी तरह का कार्य नहीं किया जाएगा, 0 होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं इसमें। अब दूसरा हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है वो आप पढ़ चुके हो, क्या थी कि भाई इंटरनल एनर्जी है आंतरिक ऊर्जा। मतलब किसी भी गैस को या किसी भी लिक्विड को आपने किसी कंटेनर में भरा हुआ है, तो आप चाहे हीटिंग कर रहे हो उसकी, तो वो जैसे मॉलिक्यूल्स उसके आपस में रैंडम मोशन में है, तो वो किसकी वजह से, उनके अंदर अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वजह से वो मोशन करते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, आपने फूड लिया, ठीक है, खाना खाया, और आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है वो। आपने फूड ली, फूड की एनर्जी आपके अंदर गई और आपके शरीर में क्या है, एनर्जी हो गई। तो एनर्जी मतलब क्या है, आपकी इंटरनल एनर्जी। अब जब आप काम करते हो तो वो इंटरनल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, आपकी वर्क में, मतलब आपने जो भी कार्य किया, जो भी आउटपुट दिया आपने, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी की या किसी भी गैस है उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी, उनकी अपनी इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कैसा है, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू M इंटू C इंटू डेल्टा T, ठीक है। ये वाला M क्या है, मास, C आपकी क्या है, स्पेसिफिक हीट थी, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। C आपकी क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा, ये विशिष्ट ऊष्मा, ये, ठीक है। डेल्टा T क्या है, ये
चेंज इन टेम्परेचर, मतलब तापमान में जो भी अंतर है, ठीक है। ये m क्या है, मास, मास ऑफ गैस कह लो, अगर गैस के लिए आप लगाओगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए आप लगाओगे उसका मास। क्यू आपकी सिंपली ये क्या है, ये आपकी है हीट, मतलब ऊष्मा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है कि Q इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मास तो आपके पास कुछ भी मान लो भाई 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, कितना भी है, कि आपने एक सिलेंडर में कितनी गैस भरी है, कितना लिक्विड भरा है, वो अलग बात है। सी आपकी स्पेसिफिक हीट है कि भाई कितनी है, वो क्या है आपका। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप भर रहे हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर वाली Cp। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप भर रहे हो तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ किस प्रोसेस की बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। ये वाले, ये जो प्रोसेस अभी था हमारे पास P और B, ये वाला 1 से 2, ठीक है। B1 इज इक्वल टू B2, मतलब B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये अगर हम ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो ये आ जाएगा m इंटू CV, और ये डेल्टा टी को क्या लिख सकते हम, T2 माइनस T1, ये क्योंकि ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो फाइनल टेम्परेचर कहां होगा, 2 पॉइंट पे, जहां पे ये प्रोसेस खत्म हो रहा है, और इनिशियल वाला कहां होगा, जहां से शुरू हो रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल चेंज। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भाई चेंज का मतलब है कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटाई जाएगी। जैसे चाहे वॉल्यूम की बात हो, जैसे B2 माइनस B1 था, अब यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो ये CB क्यों आया, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा चल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब आपका जो भी प्रोसेस हो रहा है ये वो कहां हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, सम आयतन पे, जिसमें आपका वॉल्यूम B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B1 क्या है, सब कांस्टेंट है, बराबर है। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, ये CB मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, Q का फॉर्मूला आ गया। अब एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू DU प्लस W, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये कहां से आया, क्या आया, वो अभी आपको आगे पता लगेगा। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू DU प्लस W। Q मतलब हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 1 2, आप ऐसे लिख लो 1 2, ठीक है। 1 से 2 की बात कौन से हो रही है, इस वाले 1 2 2 की बात हो रही है कि प्रोसेस आपका कहां 1 से 2 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये आपको फॉर्मूला पता है। अब हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि जो वर्क ट्रांसफर था हम निकाल चुके हैं पहले, कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफर W12 की वैल्यू है वो क्या थी, हमने 0 निकाली थी। ये क्या थी, 0, ठीक है, यहां लिखी हुई भी है ये 0। कैसे आई थी वो हमने अभी निकाला था, डेरिवेशन किया। आप यहां लगा दो, Q12 की वैल्यू क्या है, ये आपकी है Q12, ठीक है, M इंटू CV T2 माइनस T1, और ये क्या हो जाएगा DU, और ये क्या हो जाएगा W 0, ठीक है। तो आपके पास DU की वैल्यू क्या आ गई, DU इज इक्वल टू M CV T2 माइनस T1। ये DU इज इक्वल टू M इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। वही चीज ये क्या लिखी है, ये लिखी हुई है कि कैसे आई वो यहां से आया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे। आपको याद तो है कि हाँ M इंटू CV इंटू T2 माइनस T1 होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक। लेकिन कैसे आया वो यहां से आया, एक बार फिर देख देते हैं। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी। M मास है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी गैस का जो आप भर रहे हो किसी कंटेनर में, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। C उसकी स्पेसिफिक हीट, कि जो भी लिक्विड है या गैस है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है जो भरा जा रहा है, उसकी स्पेसिफिक हीट C विशिष्ट ऊष्मा। डेल्टा टी मतलब कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना था भरने से पहले, और जब आपने उसको सिलेंडर में भर दिया या किसी कंटेनर में भर दिया उसके बाद कितना टेम्परेचर उसका आया, कम हुआ ज्यादा हुआ आपको नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब कितना टेम्परेचर भरने के बाद मिला, माइनस
पहले कितना टेम्परेचर था 1, तो वो लिखा है T2 माइनस T1। तो अब देखो ये प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था 1 से 2, ठीक। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, अगर 1 से 2 मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमने ये C कहां ले लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे स्पेसिफिक हीट आपने कंसीडर कर ली, ठीक। M इंटू CV T2 माइनस T1, ये आपके पास Q का फॉर्मूला आ गया। अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि Q इक्वल टू DU प्लस W होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये, ठीक है। ये आपको अभी आगे बताया जाएगा ये फॉर्मूला क्या है, क्यों कहा जाता है, ठीक। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि Q इक्वल टू DU प्लस W होता है, ठीक। अब Q की वैल्यू हमने यहां से निकाली, हमने यहां लगा दी, ठीक। M इंटू CV T2 माइनस T1, DU हमको निकालना है। अब हम निकाल चुके हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क मतलब वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वर्क डन कुछ भी नहीं होता, 0 होता है, हमने निकाला था तो हमने पुट कर दी। तो हमारे पास DU की वैल्यू क्या आ गई, M इंटू CV T2 माइनस T1, सेम यहां लिखी हुई, ठीक है। तो कैसे आया ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर कितना, 0, उसका फॉर्मूला ये है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, M इंटू CV T2 माइनस T1, ये उसका फॉर्मूला होगा। कैसे आया वो हमने यहां देखा। प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, सम आयतनिक, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं। अब हमारे पास है कि हीट ट्रांसफर क्या होगा। हीट ट्रांसफर मतलब कि भाई Q की वैल्यू कितनी होगी, जो अभी हमने निकाली थी, क्या आई थी आपके पास, क्या था, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी लिया था, हमको पता है। हमारा प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब 1 से हमारा कहां हो रहा है 2, मतलब ये जो है B1 इज इक्वल टू B2 इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ये, ठीक है, मतलब आयतन इसमें कांस्टेंट है। तो अब देखो हमको यहां प्रोसेस 1 to 2 लगाना है, और कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो M इंटू C, अब ये स्पेसिफिक हीट क्या ली जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा T की जगह T2 माइनस T1, ठीक है। ये T2 मतलब यहां पे जो टेम्परेचर होगा ये, और यहां T1 मतलब यहां। अब देखो T2 माइनस T1 आया, क्यों, क्योंकि इसमें केवल और केवल वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, V1 इक्वल टू V2, बाकी ये क्या होगा P2, ये क्या होगा P1, ठीक है। प्रेशर भी आपका चेंज हो रहा है, P1 P2 अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि देखो यहां 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 1 2 3 ऐसे आगे, तो ये कुछ कुछ वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। अब ऐसे ही टेम्परेचर भी आपका चेंज होगा। अब देखो 1 से 2 बना हुआ है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, PV हमने ऐसे बना दिया, 1 नीचे और ये ऊपर कर दिया, लो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने P1, ये P2, लेकिन क्या B1 इक्वल टू B2 तो अभी भी आपका बराबर ही होगा, आप चाहे 1 से 2 बना लो या ऊपर से नीचे बना लो, ठीक है। तो वो आपके दोनों सेम होंगी, लेकिन बनेगा क्या, सिंपल स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, जिनमें क्या होगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और ये आपका क्या होगा, हीट का फॉर्मूला हो गया। हीट मतलब ऊष्मा कितनी ट्रांसफर होती है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, उसका फॉर्मूला क्या होगा, M CV T2 माइनस T1। आपको यह सवाल दे दिया जाए कि भाई T2 टेम्परेचर कुछ है, T1 कुछ है, CV की वैल्यू कुछ दी हुई है, और मास आपका 2 किलोग्राम 3 जितना भी, तो भाई हीट ट्रांसफर निकालो, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे और वो वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या आ गया, वर्क ट्रांसफर क्या होता है, समआयतनिक प्रक्रिया मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में 0 आपने निकाल चुके हो। इंटरनल एनर्जी कैसे आई वो आपने निकाल ली। हीट ट्रांसफर क्या है वो आपका ही आ गया। तो आपको तीनों चीजें मिल गई, ठीक है, कि समआयतनिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर 0 होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला M इंटू CV T2 माइनस T1 है, और ऐसे हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है, M इंटू CV T2 माइनस T1। अब देखो ये दोनों बराबर कैसे हैं, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा अभी, DU प्लस W12। अब W जो है कार्य है, मतलब वर्क ट्रांसफर जो है आपका समआयतनिक प्रक्रिया में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, वो क्या है 0 है, आप निकाल चुके हो। तो ये TU प्लस ये क्या है 0 यहां से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोनों, Q12 इज इक्वल टू DU, ये दोनों क्या है बराबर है। देखो Q12 और ये DU दोनों बराबर, M इंटू CV T2 माइनस T1
m इंटू सी बी टी टू माइनस टी वन, दोनों वैल्यू क्या है बराबर। कैसे? वो यहां से, क्योंकि वर्क ट्रांसफर क्या है 0। तो आपको ध्यान रखना है भाई जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो B1 इक्वल टू B2, वर्क का फॉर्मूला P इंटू DV, मतलब B2 माइनस B1 दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब वर्क ट्रांसफर क्या होगा 0। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपका कोई भी कार्य नहीं होता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 0। इंटरनल एनर्जी क्या होगी m इंटू सी बी टी टू माइनस टी वन, और हीट ट्रांसफर भी क्या होगा m इंटू सी बी टी टू माइनस टी वन, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपके कार्य की बात हुई, इंटरनल एनर्जी की बात हुई और हीट ट्रांसफर की बात हुई। कैसे आया वो अभी हमने आपको डेरिवेशन करके दिखाया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये चीज है कि भाई केवल वॉल्यूम ही कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, आपका प्रेशर भी चेंज हो रहा है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं।